हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला। हम सबको पता है कि मार्केट क्रैश होगा तो ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स सब कुछ गिरेगा, सारे ही सेक्टर्स भी फॉल करेंगे। पर जो रीज़न था कि क्यों क्रैश किया उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरा ये वीडियो जाके देख सकते हो, स्टॉक मार्केट क्रैश कमिंग सून। कि क्रैश कितना ज़्यादा आगे हो सकता है और चांसेस कितने ज़्यादा हैं और क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था वो तो मैंने बता दिया था वीडियो में, मैं फिर से यहाँ पे भी बता देती हूँ कि कोविड केसेस जो सर्ज हो रहे हैं और जो एक न्यू वेरिएंट फाउंड हुआ है साउथ अफ्रीका में, जिस वजह से एक पैनिक क्रिएट जो हुआ, जिस वजह से जो करेक्शन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मार्केट्स में देखने को मिला और इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। आगे क्या ये कंटिन्यू होगा उसके लिए आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक कमेंट में दे दूँगी। अगर कोविड आता है तो मार्केट हमारा फिर से थोड़ा और नीचे जाएगा। तो कोविड के केसेस जब बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल्स है कोविड के केसेस के दौरान में अच्छा परफॉर्म करने की। ओवरऑल देखो मार्केट करेक्ट करेगा, लेकिन कौन से सेक्टर्स आपको चूज़ करने हैं कोविड के वक्त में, उसको लेके ये वीडियो है। क्योंकि हर समय मार्केट का कोई भी मूड चल रहा हो, चाहे मार्केट बहुत बुल रन में हो या बेरिश हो या करेक्शन हो या क्रैश हो, हर समय आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिया जाता है, आपको बस वो ढूंढना होता है। तो कोविड के वक्त में कौन से बेस्ट सेक्टर्स होंगे उसको लेके ये वीडियो है। तो पहला सेक्टर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये आप सबको पता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के केसेस अगर बढ़ेंगे तो मेडिसिन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वैक्सीन को लेके, और जितने भी अगर हम लोग देखें सेकेंड वेव के वक्त में इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री 59% से ग्रो कर गया सेकेंड वेव की वजह से, क्योंकि मेडिसिन की इतनी शॉर्टेज हो रही थी, इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा था, सप्लाई कम हो रहा था, वैक्सीन की ज़रूरत, लैब वेयर की ज़रूरत, हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत, ये सब कुछ ओवरऑल हॉस्पिटल एंड फार्मा सेक्टर को काफ़ी ऊपर लेके गया था। और ये फिर से हो सकता है अगर मार्केट क्रैश करता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर कोविड की वजह से क्रैश करता है तो फार्मा इंडस्ट्री में आपको ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड है आपका टेलीकॉम। टेलीकॉम देखो ये तो एनीवे चलने वाला है, ये कोविड की वजह से इम्पैक्ट नहीं होगा नेगेटिवली। क्यों नहीं इम्पैक्ट होगा? क्योंकि लॉकडाउन अगर लगता है, लॉकडाउन जैसे पिछली बार भी लगा था, तो मैंने नोट्स बना दिया है। देखो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गया, तो लोग मिल नहीं पा रहे, लोगों के पास सिर्फ फ़ोन ही एक ज़रिया बैठता है जिसके थ्रू वो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर घर में रह के लोग जनरली बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेज़ॉन प्राइम देख रहे हैं। तो सब कुछ इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, साथ ही कॉल्स पे ही लोग बात कर पाते थे। तो वही चीज़ अगर वापस से कोविड आता है और वापस से ऐसे लॉकडाउन आते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर एक अच्छा इंडस्ट्री होगा, आपको कंसिडर करना चाहिए। तो जिसके अगर आप इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है कोविड के वक्त में आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री अच्छा कमाई करके देगी, क्योंकि उनका ग्रोथ पक्का है अगर कोविड की वजह से लॉकडाउन लगता है तो। ठीक है। तो जितने भी बिजनेस ऑपरेशन अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोग घर पे ही सब कुछ यूज़ कर रहे, तो इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कॉलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी कोविड के केसेस बढ़ने पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी उनमें रहता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। थर्ड आपका जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी तो एनीवे आप अभी लो आईटी का, या बाद में लो या कभी भी लो, आईटी इज़ अ बूमिंग सेक्टर। आने वाले कुछ सालों में इसमें अगर आप आईटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अपने पोर्टफोलियो में आप कुछ भी मत रखो, पर एटलीस्ट आप आईटी का टेक्नोलॉजी बेस्ड एक अच्छा कंपनी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमारा कंट्री और ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल द वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ चलने लगेगा। ऐसे ही रोबोटिक, जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, आजकल तो वैक्यूम क्लीनर भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आ गया है, अगर आप घर में आप रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हो। ये सब एआई के थ्रू ही होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों को सब कुछ अभी लोग घर पे ही कर रहे हैं। ठीक है। चाहे वो आपका डिजिटल अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन करते हो, आपको कपड़े खरीदना है तो आप ऑनलाइन करते हो। ठीक है। तो जितना भी ऑनलाइन जो भी आप सब कुछ ऑर्डर करे वो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। तो जितने भी आजकल सेक्टर्स हैं सब में टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं रोल है। चाहे अगर आप एफएमसीजी सेक्टर ले लो, टेलीकॉम सेक्टर ले लो, या कोई भी ले लो,
सब में टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ रोल है, जिस वजह से टेक्नोलॉजी एक ऐसी सेक्टर है जो हर एक सेक्टर में कवर हो जाती है। ठीक है, हर एक सेक्टर में यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी। तो टेक सेक्टर के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन लगता है, तो टेक्नोलॉजी भी बूम करेगा ही। और आप अगर देखोगे कि लास्ट 2020 में जब इतना सीवियर लॉकडाउन लगा था और इतना ज़्यादा जो केसेस नया नया जब आया था, तो सारे सेक्टर फॉल कर गए थे, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर था जिसने एक्चुअली हमारे मार्केट को वापस से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फार्मा एंड आईटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो आईटी कभी भी अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली है। आप हमेशा जब चाहो आईटी के सेक्टर के शेयर्स को ख़रीद के रख सकते हो, आपको हमेशा ही वो फ़ायदा देगी। ठीक है, अगर अब आजकल तो देख लो 24/7 ऑनलाइन डॉक्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही है। फिर आता है एफएमसीजी। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है? इसमें आता है आपका सोप, साबुन, ठीक है, दूध, दही, खाना पीना, मैगी वैगी, ये सब कुछ एफएमसीजी, टॉयलेट पेपर हो गए, ये सब कुछ एफएमसीजी के अंदर आता है। और ये सब नेसेसिटी के जो सामान होते हैं वो एफएमसीजी के अंदर आता है। और ये चीज़ तो लॉकडाउन लग जाए, कोविड आ जाए, एफएमसीजी तस से नस मस नहीं होगी, वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो एफएमसीजी सेक्टर में भी आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। कोविड की वजह से एफएमसीजी सेक्टर में इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को खाना तो खाना ही है, बेसिक नेसेसिटी जो होते हैं वो तो उनको यूज़ करना ही है, तो वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप आराम से एफएमसीजी सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हो। ठीक है, लास्ट सेक्टर जो कोविड की वजह से अच्छा परफॉर्म इनफैक्ट कर सकता है, लेकिन वो बुरा परफॉर्म नहीं करेगा, वो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं। ठीक है, सारे नहीं, आपको अच्छे शेयर्स चुनने होंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आता है जितने भी डिपॉजिटरी हो गए, एएमसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो गए, और जो कोविड सर्ज की वजह से जो बैंकिंग हो गया, ये सब कुछ ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अभी जब से कोविड हुआ, जब से लॉकडाउन लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अहमियत समझ में आई कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, पैसे को बचा के उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इन्वेस्टमेंट नॉलेज है वो बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद ही वो रियलाइज़ हुआ। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे आपका ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो आप बिल्कुल आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप जितने भी सेक्टर्स को आप देख लो, चाहे वो एएमसी हो, डिपॉजिटरी हो, बैंकिंग हो, ये सब फ्यूचर में भी अच्छा काम करेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी इन्वेस्टमेंट में अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसे शेयर्स को आप ज़रूर से लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आप आराम से फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको ये जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं, इनमें से अगर आपको कोई जानना है कि हर सेक्टर के बेस्ट शेयर्स कौन से हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं उसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बना दूँगी। ये सारे सेक्टर के 2-3 अच्छे शेयर्स मैं आपको बता दूँगी नया वीडियो बना के। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।